पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी। सुबह की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा बना रही है। हवा इतनी निर्मल कि मानो हर सांस भीतर तक शांति भर दे। उस घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन बौद्ध मठ था, जहां वर्षों से एक साधु रहता था। उसका नाम होतेई था। होतेई कोई साधारण भिक्षु नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था। सूर्योदय से पहले उठना, घंटों ध्यान करना, बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करना और मौन में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे देखकर कहते, यदि कोई इस संसार में ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह होतेई ही होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कैसी बेचैनी चल रही थी। हर रात वह स्वयं से पूछता, मैंने सब कुछ किया, फिर भी वह शांति क्यों नहीं मिली जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। दिन बीतते गए, महीने वर्षों में बदल गए, पर उत्तर नहीं मिला। एक सुबह वह मठ के आंगन में सूखे पत्ते समेट रहा था। उसका मन भी उन्हीं पत्तों की तरह बिखरा हुआ था। तभी पास के रास्ते से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह मिट्टी में फिसल गया। कुछ पल के लिए सबको लगा कि वह रो पड़ेगा, लेकिन अगले ही क्षण वह जोर जोर से हंसने लगा। इतनी निर्मल, इतनी निष्कपट हंसी जैसे आकाश में कोई घंटी बज उठी हो। होतेई की नजर उस बच्चे पर टिक गई। बच्चे ने ना गिरने का दुख मनाया, ना उठने का गर्व किया। वह बस उस क्षण में था। होतेई के भीतर अचानक एक प्रश्न उठा, जिस आनंद की मैं वर्षों से तलाश कर रहा हूँ, क्या यह बच्चा बिना खोजे ही उसमें जी रहा है? यही प्रश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह ज्ञान को पकड़ना चाहता था, लेकिन सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता। जिस क्षण पकड़ने की इच्छा समाप्त होती है, उसी क्षण सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। उसने झाड़ू नीचे रख दी, आंखें बंद की, और वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसमें कोई प्रयास नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं, मुक्ति के। वह बच्चे के साथ हंसने लगा। उस दिन पहाड़ों ने पहली बार उस साधु की हंसी सुनी। उसके बाद लोगों ने देखा कि होतेई बदल चुका था। अब वह गंभीर उपदेश नहीं देता था, ना ही लोगों को कठिन साधनाओं की सूची सुनाता था। वह एक बड़ा सा कपड़े का थैला कंधे पर डालता और गांव-गांव निकल पड़ता। उस थैले में धन नहीं था। वहां बच्चों के लिए फल, मिठाइयाँ, लकड़ी के छोटे खिलौने और कुछ रोटियां होती थी। वह जहां भी जाता, बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों के साथ बैठता, किसानों की बातें सुनता और बिना किसी कारण खिलखिला खिलखिला कर हंस पड़ता। लोग पहले उसे अजीब समझते, फिर धीरे धीरे उसकी हंसी उनके भीतर उतरने लगी। एक बार एक बूढ़ी महिला, जिसने कुछ ही दिन पहले अपने पति को खोया था, होतेई के पास आई। वह रो रही थी। होतेई ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान देखकर बूढ़ी महिला भी अनायास ही मुस्कुरा उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। होतेई शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से लोगों को सिखाता था। कुछ समय बाद कई विद्वान भिक्षु उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि होतेई बच्चों के साथ मिट्टी में बैठा है। एक भिक्षु ने नाराज होकर कहा, क्या यही एक साधु का जीवन है? ध्यान कहाँ है? तपस्या कहाँ है? होतेई मुस्कुरा कर कहा, जब मन बोझ छोड़ देता है, तब हर सांस ध्यान बन जाती है। भिक्षु संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि हंसने से ज्ञान मिल जाता है? होतेई ने उत्तर दिया, नहीं, ज्ञान मिलने पर हंसी अपने आप आ जाती है। यह सुनकर सभी कुछ पल के लिए मौन हो गए। समय के साथ उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे उसके नाम से कम और उसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से अधिक जानने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध जैन गुरु उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसका रहस्य बताओ।
होतेई ने अपना बड़ा सा थैला जमीन पर रख दिया, फिर दोनों हाथ खाली करके खड़ा हो गया। गुरु उसे देखते रहे। कुछ क्षण बाद होतेई ने वही थैला फिर से कंधे पर उठा लिया और मुस्कुरा दिया। गुरु ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? होतेई ने कहा, जब जरूरत हो जीवन का भार उठाओ, जब जरूरत ना हो उसे तुरंत नीचे रख दो। समस्या बोझ उठाने में नहीं, उसे हर समय ढोते रहने में है। गुरु लंबे समय तक मौन रहे। उन्हें लगा जैसे एक ही दृश्य ने अनेक ग्रंथों से अधिक शिक्षा दे दी हो। होतेई का जीवन चलता रहा। उसने कभी अपने लिए मंदिर नहीं बनवाया, ना शिष्यों की भीड़ इकट्ठी की। उसने केवल इतना किया कि जहां भी गया वहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ आया। एक दिन वह पहाड़ की ढलान पर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा था। सुबह का समय था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। कुछ बच्चे उसके पास खेल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बाबा, आज आप हंस क्यों नहीं रहे? कोई उत्तर नहीं मिला। जब लोग पास आए तो देखा, होतेई उसी मुस्कान के साथ इस संसार से विदा हो चुके थे। गांव में शोक छा गया, लेकिन किसी ने विलाप नहीं किया। सबको लगा जैसे वह कह रहा हो, रो मत, जीवन अभी भी उतना ही सुंदर है जितना कल था। उसकी स्मृति में लोगों ने पत्थर की मूर्तियां बनाई। एक गोल मटोल साधु, कंधे पर बड़ा सा थैला, चेहरे पर असीम मुस्कान। आज भी चीन और जापान के अनेक मंदिरों में ऐसी मूर्तियां दिखाई देती है। लोग उन्हें देखकर धन की कामना करते हैं, लेकिन होतेई का वास्तविक संदेश धन नहीं था। उसका संदेश था, जिस दिन तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा सकोगे, उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर थी। जीवन हर दिन बदलता है। सुख आता है, चला जाता है। दुख आता है, वह भी चला जाता है। जो बदलता रहता है, उसे पकड़ने की कोशिश ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जो इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसे हर सांस में उत्सव दिखाई देता है। और शायद यही वह रहस्य था जिसने एक साधारण साधु को सदियों के लिए हंसते बुद्ध बना दिया। धन्यवाद।